अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उशान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में। आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काइंस होते हैं, जिनमें रिकवरी की भरपूर सलाहियत होती है, उन काइंस में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप फिर आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर हम ट्रेड ले सके, इससे मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई जैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी वीडियो की रीच बढ़ जाएगी और उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी जिन दोस्तों को ऐसी वीडियोस की तलाश होती है। तो भाई लाइक आप लोगों ने ज़रूर करना है। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो भाई एक लाइक तो बनता ही है इसके लिए, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं सोल काइन से शुरू करता हूँ, क्योंकि सोल काइन में परसों का हमारा एक टारगेट था 62.47 पर बाइंग हमारी हो गई थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई हम 57.66 पर सेकंड बाइंग करेंगे, इससे पहले हम सेकंड बाइंग नहीं करेंगे। तो और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये इसमें भरपूर ताकत है कि भाई ये रिकवरी कर दे, ठीक है। और इसने हमें 62.47 से यहाँ हमें ट्रेड दिया $67 तक, ठीक है। 66.80 समथिंग। तो वही 66.80 तक हमें ट्रेड मिला। मैं इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये हाई था, लेकिन 65.45, तो भाई 62.45, 65.45, $3 तक हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही अच्छा ट्रेड था। 48 आवर्स का वेट करने के बाद ही हमें यहाँ से ट्रेड देखने को मिला। तो भाई क्रिप्टो मार्केट में पेशेंस ही बहुत अहम चीज़ है। अगर आप लोग पेशेंस का मुजाहिरा नहीं करते और आप लोग की स्ट्रेटेजी जो है गलत होती है, आप लोग गलत जगह पर बाइंग कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को लॉस का सामना हो सकता है। तो वही अभी बात करते हैं कि इसमें जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि ये हमें एक लो दे सकता है $61 का। और $61 पर अगर हम बाइंग करते हैं तो हमें ये एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। तो $61 का टारगेट हमारा स्टिल यहाँ पर ऑन रहेगा, या 60.46, ठीक है। क्योंकि इसमें ट्रेड ज़्यादा होता है, इसी वजह से अगर हम थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, मतलब थोड़ा अगर पॉइंट 10 सेंट का 20 सेंट का भी अगर इसमें गैप हो, तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर XRP की बात करें, XRP का हमारा जो टारगेट था एग्जैक्टली अचीव हो गया। हमें जो यहाँ पर देखते हैं 61.16, और हमें जो प्रॉफिट मिला 64.20 तक। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। स्टिल इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है हमारे पास, यही लेवल बन रहा है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 60.90 या 61 सेंट ही आप लोग कर सकते हैं। इसी पर हम फर्स्ट बाइंग करेंगे। सेकंड बाइंग हम 56 या 57 सेंट पर करेंगे। तो ये दो सपोर्ट आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि दो सपोर्ट इसी वजह से बताता हूँ कि XRP इस तरह के विक्स लगाता है फ्यूचर ट्रेडर्स को लिक्विडेट करने के लिए। तो भाई अगर इस तरह का एक विक लगता है, तो भाई आप लोगों का फर्स्ट टारगेट भी 6106 का एंड 5640 का सेकंड टारगेट, या 57 सेंट का सेकंड टारगेट। अगर ये दो टारगेट अचीव होते हैं, तो इस तरह का क्विक रिटर्न अगर ये करता है, तो भाई आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देखने को मिलेगा यहाँ पर। अवेक्स का जो हमारा टारगेट था, तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि परसों हमारा टारगेट अचीव हो गया था, हमने प्रॉफिट गेन कर लिया था। फिर हमारा जो टारगेट था 21.48, और आप लोग देख सकते हैं 21.85 का थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहा, लेकिन हमें जो ट्रेड मिला 26.97, यानी $27 तक हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला। तो अभी अवेक्स का जो टारगेट मुझे नज़र आ रहा है, अवेक्स जो है बहुत ही ज़्यादा पीक पर जा चुका है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा पीक पर है, इसको इग्नोर कर लेना चाहिए। अगर हम फर्स्ट बाइंग करते हैं, तो भाई मुझे लगता है कि 23.44 इसके लिए सूटेबल होगा। ये लेवल एक बेस्ट बाइंग जोन के तौर पर हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ही पीक पर जा चुका है, बट आटम काइन की अगर बात करें, तो भाई आटम काइन हमारे लेवल्स पर नहीं आया, ठीक है। जिस तरह हमने लेवल्स को ट्रेस कर दिया था, उसी तरह आटम काइन नहीं आया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये हमें 9.65 तक एक लो दे सकता है, जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। 9.65 हमारा फर्स्ट बाइंग होगा। भाई ये आप लोगों ने याद रखना है कि भाई ये मार्केट जो है बहुत ही पीक पर है।
तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट टिप बाइंग करनी है तो फर्स्ट टिप बाइंग आप हमेशा कम ही किया करेंगे, बहुत ही कम आप लोग अगर बाइंग किया करेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। सेकंड स्टेप में थोड़ा सा ज़्यादा, थर्ड स्टेप में थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक है। इस तरह ही हम बाइंग करेंगे। और जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो अगर हार्ट टर्म काइंड में हम 9.66 पर या 65 पर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, और मार्केट चला जाता है और भी 8.90 पर समथिंग पर, तो भाई आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पर लेवल्स बताएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ई लेवल मार्क कर दूं आप लोगों के लिए, तो भाई यही रहेगा। यहाँ पर ये हमारा मार्क लेवल है 9.65 टू 67, ठीक है। तो रूनी काइन को अगर हम देखें तो 6.22 का हमारा टारगेट था, अचीव हो गया। 6.87 तक हमें ट्रेड मिला, 67 सेंट तक बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। अभी इसका जो टारगेट हो सकता है, तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि रूनी काइन हमें थोड़ा सा और लो दिखा सकता है, ठीक है। बट स्टिल हमारा जो टारगेट है 6.22 का इसमें पेंडिंग रहेगा। और आप लोग करंट प्राइस पर भी इसमें बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ये आप लोगों को ट्रेड दे सकता है। करंट प्राइस इसके लिए ओके है, बट मैं समझता हूँ कि 6.20 पर अगर बाइंग कर ले तो बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि 6.20 इसका एक ऐसा लेवल है जिस पर ये हमें कुछ ना कुछ ट्रेड देगा। और अगर हम ऊपर यहाँ पर कहीं पर बाइंग कर लेते हैं तो भाई ये हमें ट्रेड बहुत ही मिनिमम देगा। तो भाई बेस्ट ट्रेड के लिए हम बेस्ट जोन पर ही ट्रेड लेते हैं। DYDX में हमारी बाइंग हो चुकी थी 2.90 के, और $3 तक हमें ट्रेड इसमें देखने को मिला, 10 सेंट इसमें ट्रेड देखने को मिला। अब मुझे इस तरह लग रहा है कि DYDX थोड़ा सा और लो कर सकता है, और थोड़ा सा और लो कितना होगा इसमें, इसके लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में इसके चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो भाई 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर इसके चार्ट को ओपन कर ले तो 2.90 करंट प्राइस मुझे एक अच्छा लेवल दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप बाइंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप बाइंग करेंगे, तो सेकंड स्टेप बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ को और क्लियर कर दूं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि सेकंड स्टेप बाइंग हमारा कहाँ पर बन सकता है। तो भाई सेकंड स्टेप बाइंग अगर हमारा बनेगा तो 2.60 पर या 2.56 पर ही बनेगा, और इसी यही लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड पर दे सकता है, ठीक है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में जो हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल किस तरह वर्क करता है, ठीक है। 2012 टू 13 यही हमारा सपोर्ट लेवल था, आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह मैंने कल ड्रा किया था 2013.36 पर हमने ट्रेड लिया, आप लोग देख सकते हैं कि 2035 तक हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला, तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अब अगर यहाँ पर बात करें तो इसका सपोर्ट लेवल जो बना है 2021 है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 2021 का, ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लो कर लूँ, 2020.56 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारा 2013 का एक लेवल है, 2011.67 का एक लेवल है, ये हमें अचीव होगा। और यहाँ पर ही हम ट्रेड लेंगे। और अगर ये लेवल 2010.68 सॉरी 2010.68 अगर ब्रेक होता है, तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 1997.40, 1997.40 यही लेवल हमें एक ट्रेड दे सकता है। पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए 2035 पर 36 के अबाव रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है तो हम और भी इसमें अपर साइड पर मूव हो सकते हैं। फर्स्ट टिप हमारे जो होनी चाहिए 2040 की ही होनी चाहिए, एंड सेकंड टीपी पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो हमें तकरीबन 2050 तक लेके जाएगा, ठीक है। 2040 के अबाव जाता है तो 2050 तक ही जाएगा। लिंक काइन की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली हमारा टारगेट ऑन हो चुका था, हमें 15.25 तक हमें बाइंग मिली, 16.16 तक हमें ट्रेड मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अब भी आप लोगों के पास जो सपोर्ट लेवल बना है 15.20 का ही हमारे पास एक लेवल है जो बन रहा है 15.20 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 15.20 अगर ब्रेक होता है तो 14.90 हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा, जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। एप्टर स्कैन की अगर बात करें तो भाई एग्जैक्टली हमारे ट्रेंड लाइन को 7.41 को टच करके हमें एक अच्छा ट्रेड इसमें देखने को मिला 7.67 तक। अभी अगर ये लेवल ब्रेक होता है 7.41 का, ठीक है, और रिकवर नहीं करता 30 मिनट तक, तो फिर हमारे पास जो लेवल है 7.20 का, 7.20 हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जिस पर हम बाइंग कर सकते हैं और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें जो चाहिए वो बहुत ही ऊपर है, ठीक है। आवे काइन की अगर बात करें तो आवे काइन में हमारा जो जो सपोर्ट लेवल था 94.90, 95.31 का लो लगा,
40 सेंट का यहाँ पर गैप रहा, लेकिन हमें हमें जो ट्रेड मिला $98 तक, ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट रेट था। अब अगर फर्स्ट टिप आप बाइंग आप लोग करते हैं तो 94.85 नहीं, मैं थोड़ा सा इसको लो पर कर लूँगा। 94.85 हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। 94.85 इसके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन है। आईएनजी की अगर बात करें तो 15.65 हमारा टारगेट था, 15.85 तक लो लगा, और हाई जो आप लोग देख सकते हैं 17.86 तक। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा इसके लिए जो हमें एक ट्रेड दे सकता है, तो वही 16.53 एक अच्छा लेवल हो सकता है इसके लिए, जो हमें ट्रेड दे सकता है। और अगर आप लोग ज़्यादा ट्रेड की ख्वाहिश रखते हैं तो वही 15.60 ही, एक 65 ही बेस्ट जोन है, ठीक है। एफ एक्सिस की अगर बात करें तो हमारे सपोर्ट लेवल 8.24 से ही हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला। 8.24 हमारा टारगेट था, 8.27 तक लो लगा, और आप लोग देख सकते हैं 8.59 तक हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला। स्टिल हम किसी भी लॉस में नहीं है, अगर किसी का ट्रेड ऑन है तो हम लॉस में नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा इसका सपोर्ट लेवल होगा 7.72। 7.72 एक ऐसा लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। हाँ, करंट प्राइस पर अगर आप लोग एज अ फर्स्ट टिप बाइंग एफएक्सिस में कर लेते हैं तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि ये आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि यहाँ से सेम लेवल से ही अगेन ये बुल होने की कोशिश कर रहा है। आईसीपी को भी करंट प्राइस पर यूटिलाइज किया जा सकता है। करंट प्राइस इज द बेस्ट प्राइस फॉर आईसीपी, जिस जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है 4.83। और अगर ये लेवल यहाँ पर 4.81 82 का लेवल जो है अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने ट्रेड जो लेना है 4.65 पर ही ट्रेड लेना है। 4.65 हमारे पास बेस्ट जोन रहेगा। डॉट काइन को हम इग्नोर कर लेंगे। यूनिस्वेप काइन जो है मुझे इस तरह लग रहा है कि 5.86 का एक लो हमें दे सकता है, जो हमें ट्रेड दे सकता है। कावा काइन को इग्नोर कर लेंगे। एलटीसी जिस तरह मैंने कहा था कि भाई इसी लेवल के दरमियान ही ट्रेड हो रहा है, और इसी लेवल के अबाव अगर जाता है तो हमें ट्रेड देगा, तो भाई 72.25 के अबाव गया और हमें 75 तक इसमें हाई देखने को मिला। स्टिल इसका जो सपोर्ट लेवल बना है 71.44 ही बना है, ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। मेटिक काइन की अगर बात करें तो मेटिक काइन का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता यहाँ का इसी लेवल का 84.29, 84.29 के अबाव जब तक ये नहीं जाता तो ये हमें एक अच्छा पंप नहीं दे सकता, अच्छा ट्रेड हमें ये नहीं दे सकता। स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल इसका मेन सपोर्ट लेवल है 77 पॉइंट 7787, ये एक सपोर्ट लेवल है। और दूसरा फर्स्ट सपोर्ट अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो 8040 ही इसका एक सपोर्ट लेवल है। 8040 पर ही ये हमें ट्रेड देगा। ए आर व्यू की अगर बात करें तो ए आर व्यू हमें 7.70 का एक लो दे सकते हैं। 7.70 पर हम इसमें बेस्ट ट्रेड लेंगे। आर एन डी आर का जो मैंने बताया था सपोर्ट लेवल हमारा एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका था और हमें प्रॉफिट मिल जाता है बहुत अच्छा। अभी ये फॉल कर रहा है तो आर एन डी आर पर अगर हम अगेन ट्रेड लेंगे तो 3.50 से पहले नहीं लेंगे, चाहे हमें इसके लिए हफ्ता वेट क्यों ना करना पड़े। किया काइन जो कि पंप हो चुका था, हमें 8.20 हमारा सपोर्ट लेवल था, 8.30 का हमारे पास लो लगा, और आप लोग देख सकते हैं 8.30 के बाद हमें 11.53 का हाई मिला। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड मिला हमें यहाँ पर। अभी इसका जो लो हो सकता है तो 8.80 तक के हमें एक लो दे सकता है, जिस पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। 8.80 के बाद 8.13, ठीक है, 8.13 8.15 यहीं पर ही हम ट्रेड लेंगे, इस पर इसके अलावा हम नहीं लेंगे। और डी काइन का मैंने जिस तरह बताया था कि अगर अगर $55 के अबाव जाता है तो हमें $64 तक ट्रेड देगा। तो $55 के अबाव गया, और आप देख सकते हैं $66.02 तक हमें ट्रेड देखने को मिला कल जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी हमारे जो हमारा स्ट्रॉन्गर गोल्डन जोन है इसी से ही ये रिवर्सल कर रहा है और आप हमें एक अच्छा ट्रेड दे रहा है। बट मैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे इस तरह लग रहा है कि 36.27 इसका एक बेस्ट लेवल हो सकता है। ग्रुप काइन के बारे में भी मैंने कल रात एक वीडियो दी थी और मैंने कहा था कि अगर इसी लेवल के अबाव जाता है तो फिर ओके है, अदरवाइज ये एक फेक पंप हो सकता है और हमें
ये डंप देगा। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा फॉल इसने हमें दिया, क्योंकि यहाँ का पर सेकंड टाइम का भी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो सेकंड टाइम पर जब यहाँ पर आया और यहाँ से डाउन आया तो हमने शॉर्ट का ट्रेड ओपन किया और हमारा जो बाइंग जोन यहाँ पर रहेगा 0.1147। यही एक लेवल हो सकता है। आयोटिक्स काइन के बारे में मैंने बताया था कि भाई डाउन साइड पर फॉल कर रहा है और इस तरह ही फॉल कर रहा है, ठीक है। तो वही आयोटिक्स काइन के बारे में भी जो मैंने बताया था उसी तरह ही आयोटिक्स काइन हमें बिहेवियर दे रहा है और डाउन साइड पर ही आ रहा है। सुपर काइन के बारे में मैंने बताया था कि भाई ये ट्रेड के काबिल नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह अच्छी तरह से डायरेक्टली फॉल कर रहा है। यहाँ पर मीम काइन के बारे में मैंने बताया था कि भाई अगर 41.0.041297 के अबाव जाता है तो हमें ट्रेड देगा 0.55 तक, ठीक है। तो भाई इसने हमें ट्रेड जो दी 0.047 तक, तो अच्छा ट्रेड रहा। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर हम बाइंग कर ले 0.029206 पर तो बेस्ट रहेगा। अभी बात करते हैं बीटीसी के बारे में। वही बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल बना है 43,350, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट है 42,100 का। तो भाई ये दो सपोर्ट लेवल हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पंप के लिए हमें क्या चाहिए 44,460 पर रेजिस्टेंस 45 मिनट्स के लिए। तो फिर हमें ये एक अच्छा ट्रेड देगा अपर साइड पर। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 22,000 2220 2220 पर ये हमें एक क्विक ट्रेड देगा, ठीक है। क्विक, बहुत ही क्विक, बहुत ही कम वक्त में हमें ये प्रॉफिट देगा और हमें एग्जिट करना होगा। अगर हम इन्हें एग्जिट नहीं किया तो भाई फिर हम लॉस में आ जाएंगे। और बेस्ट सपोर्ट जोन जो है $2200 का है, जिस पर हम ट्रेड लेके इससे अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी कुछ प्राइस प्रोडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।